नमस्कार बच्चों, मैं रेखा सिंह कक्षा 12 यूपी बोर्ड का हिंदी विषय लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँ। हिंदी विषय में काव्य के बारे में मैं बताऊंगी। इसके पहले भी मैं अपना 3 वीडियो भेज चुकी हूँ। अब अगला अंक उसका आज मैं दे रही हूँ आप लोगों को। पाठ का नाम पवन दूतिका, कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब आगे देखिए तीसरा छंद। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्रियतम कृष्ण नए जल से युक्त बादल के समान हैं और कमल जैसे नेत्र वाले हैं। ये कुछ कठिन शब्द हैं। इन कठिन शब्दों के अर्थ आप लोग समझ लीजिए पहले। नव मतलब नवीन, जलद माने बादल, कंज माने कमल, मधुबन अर्थात मथुरा। मेरे प्रियतम श्री कृष्ण नवीन जल से युक्त बादल के समान और कमल जैसे सुंदर नेत्र वाले हैं। वह कमलवत नेत्र वाले कृष्ण जो मथुरा नगरी गए तो पुनः वापस नहीं आए और ना ही उन्होंने कोई संदेश भेजा। अपने प्रियतम कृष्ण के विरह में मैं रो रो करके बावली हुई जा रही हूँ। हे वायु, तू मथुरा नगरी जा और श्याम को मेरी सारी दुख कथा सुना। मेरी सारे पीड़ा का, मेरी वियोग व्यथा का तू कृष्ण से वर्णन कर। जैसे ही तू मेरा भवन छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ेगी। ये देखिए अगला छंद है। अगले छंद का प्रसंग थोड़ा सा अलग हो गया है। अब इसमें राधा जी पवन से कहती हैं कि जब तू मेरा घर छोड़ के थोड़ा आगे जाएगी तो तुझे मथुरा नगरी तक जाते जाते रास्ते में क्या क्या, कैसे कैसे प्रकृति तुझे दिखाई देगी। जैसे ही तू मेरा भवन छोड़कर थोड़ा आगे जाएगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। अब यहाँ भी देखिए कुछ कठिन शब्द, उसका अर्थ समझ लीजिए। तज का मतलब छोड़ना, अल्प का मतलब थोड़ा, मृदुल मंजू माने सुंदर, मृदुल माने मधुर मीठा, लख माने देखना। जैसे ही तू मेरा भवन छोड़कर थोड़ा सा ही तू आगे बढ़ेगी, शोभा वाली यानी सुंदर सुख प्रदान करने वाली कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। तुझे बहुत सारे सुंदर छोटे छोटे उपवन मिलेंगे। जैसे ही तू मेरा भवन छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ेगी, तुझे बहुत ही सुशोभित, सुख देने वाली, शीतल छाया प्रदान करने वाली सुंदर छोटे छोटे उपवन मिलेंगे। ये सुंदर कुंजें अपनी शीतल छाया से और अपने मधुर स्वर से तेरे मन को मोह लेंगे। तो भी हे पवन, तू मेरा दुख देखना, मेरे दुख को देखना कि मेरा दुख कितना बड़ा है। इस मेरे दुख को देखते हुए तू वहाँ
विश्राम मत करना, वहाँ रुक मत जाना, तू आगे बढ़ती चली जाना। अब एक बार पुनः फिर से समझ लीजिए। जैसे ही मेरा भवन छोड़कर तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तुझे बहुत ही सुशोभित, सुख देने वाली बहुत सारी सुंदर सुंदर उपवन तुझे मिलेंगे। ये उपवन, ये कुंजें अपनी प्यारी छाया से अर्थात शीतल छाया से और अपने मधुर स्वर से तेरे मन को मोह लेंगे। तो भी हे वायु, तू मेरा दुख देखते हुए वहाँ विश्राम मत करना और आगे मथुरा नगरी बढ़ती चली जाना। अब ये आपका तीसरा और चौथा छंद जिसकी व्याख्या हमने बताया, इन कठिन शब्दों के अर्थ भी हमने यहाँ लिख दिया है। इसको आप लोग ध्यान दीजिए। ये गृह कार्य है, गृह कार्य अवश्य करना है आप लोगों को। संदर्भ और प्रसंग, संदर्भ हमने बता दिया है पहले ही, संदर्भ और प्रसंग इसका लिखना है। पूरे पद्यांश की तीसरे और चौथे दोनों पद्यांश की व्याख्या करनी है आप लोगों को। नव जलद से कंज से इसमें कौन सा अलंकार है, ये तीसरा प्रश्न है। नव जलद से कंज से इन दोनों में कौन सा अलंकार है। चौथा प्रश्न, प्रिय विरह में कौन बावला हो रहा है। पांचवा प्रश्न, ये जो कठिन शब्द हमने बताए हैं, इन कठिन शब्दों के अर्थ लिखिए। अब आज का अंक मैं यही समाप्त कर रही हूँ। आगे पुनः मैं दूसरे वीडियो में लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।